हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक पे। आज का कोट क्या है? आज का कोट है संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो एक कहानी है जो सक्सेस होने के बाद में आप लोग सुनाओगे। ठीक है, आज आप मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन पढ़ रहे हो, तो यही तो कहानी है। हम फिर आगे बच्चों को क्या सुनाते हैं कि हम इतने टाइम पढ़ा करते थे, तब आप वहां आ जाके सक्सेस हुए। तो यही तो एक कहानी है, खुद की कहानी होती है। सक्सेस की कहानी खुद की होती है, और वो कैसे बनती है? वो संघर्ष से बनती है। जब संघर्ष करोगे तो ही खुद की कहानी बनेगी। ठीक है, यही आज का कोट था। संघर्ष से कभी डरना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यही भी एक कहानी है जो सफल होके सबको आप लोगों को आगे सुनानी है। तो अपन चलते हैं चैप्टर की तरफ। आज शुरू करेंगे अपन चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 8 चैप्टर हो गया था, यहाँ पे क्या 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो देखेंगे। इसका यूज क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पे बहुत कम यूज दिए हुए हैं, बहुत छोटे से यूजेज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो देखो इसका यूज क्या आएगा कि जैसे मान लो कोई काइट उड़ रही है, वो किस हाइट पे उड़ रही है, ठीक है, ये दिया हुआ हो सकता है, या फिर उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, या फिर उस डोरी की लेंथ कितनी है जिससे वो बंधी हुई है, या फिर कोई एरोप्लेन जा रही है उसके साथ एंगल है तो वो कितनी हाइट पे उड़ रही है। ठीक है, ऐसे अपन को हाइट फाइंड करनी है। और अगर पहाड़ है, पहाड़ कितना दूरी पे है या पहाड़ की हाइट कितनी है उसको फाइंड करना है। कि अपन उस पहाड़ के तक जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में मान लो कोई नदी वगैरह है, तो अपन को बिना उधर जाए अपन को फाइंड करना है कि वो पहाड़ कितना हाइट है, उस पहाड़ की कितनी हाइट है, ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो या फिर नदी की लंबाई कितनी है वो पता करना है अपन को। उधर नदी को अपन ऐसे मेजर नहीं कर सकते मीटर से, अपन को ऐसे डायरेक्ट बताएं, तो वहां पे अपन क्या ये यूज लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके यूजेस वहां पे आते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ द स्ट्रेट line of sight with the horizontal when the point beginning viewed is the above the horizontal level। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इसका कहने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जस्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर कोई भी एंगल बनेगा, ये वाला, इसके ऊपर ये कोई भी एंगल बना थीटा, इसके ऊपर कोई भी एंगल क्या बना? थीटा बना है, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को क्या बोलेंगे अपन? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, तो अपन क्या है? सीधा खड़ा है, ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जो एंगल देख रहा है अपन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और जो एंगल बन रहा है अपना हॉरिजॉन्टल के साथ में, उसी को क्या बोलेंगे अपन? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अपन क्या कर रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपन सीधा सीधा खड़ा है, फिर अपन यूं नीचे झुक के देख रहे हैं, तो जो नीचे झुक के देखा जा रहा है तो वही क्या होगा? अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसी को अपन किससे लिखते हैं? अपन इसको यहां थीटा से लिखते हैं। अब क्या करते हैं अपन? इसके पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं, इसके पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसी को बोलते हैं नीचे झुक के देखे, तो इसी को क्या बोला अपन? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को क्या बोला अपन ने? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। नीचे झुक के देखते, ऊपर देख रहे तो एलिवेशन, नीचे झुक रहे तो गर्दन को नीचे झुका के देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ में। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब। एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, एक सर्कस का क्या है? कोई आर्टिस्ट है। 20 मीटर लॉन्ग रॉप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, 20 मीटर लंबी रस्सी यूं बंधी हुई है खंबे से, ये पोल से बंधी हुई है। ठीक है, ये पोल से बंधी हुई है, 20 मीटर लंबी रस्सी है जो पोल से बंधी हुई है। 20 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये पोल से, ये पोल है, पोल से क्या है? बंधी हुई है, ये पोल से बंधी हुई है। और एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कहां से एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, यहां से रस्सी बांध दी, और क्या है? रस्सी यहां से और यहां ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है अपन। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेड बाय विथ रोप। ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना है? यहां पे देखते हैं अपन। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट कितनी होगी वो अपन को फाइंड करना, मतलब ये हाइट कितनी होगी पोल की, ये अपन को फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अपन पॉइंट ले लेते हैं ए, बी और ये ले लिया अपन ने सी। तो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये साइन थीटा होता है, ये रेशियो क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये होता है
कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट चाहिए, मतलब बी सी चाहिए अपन को, ये फाइंड करना है। ठीक है, अपन के पास में क्या गिवन, हाइपोटेनियस, सबको पता है एंगल के सामने जो थीटा दिया उसके सामने क्या होता है, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री दिया हुआ है वो होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रिलेशन, किसमें, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है। ये रहा हाइपोटेनियस और ये रहा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में ये रहा रिलेशन अपने पास में। ठीक है, तो और इसको क्या लेते हैं अपन, साइन, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन 30 डिग्री है यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह ले लो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है, हाइपोटेनियस हो गया अपने पास में एसी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, बीसी, बीसी कितना है अपने पास में एच, बीसी है अपने पास में एच, और एसी कितना है 20, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 10 जा, ये 10 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 10, और मीटर है तो मीटर यूनिट, तो हाइट कितनी आ गई, पोल की हाइट आ गई अपने पास में 10 मीटर, ये आ गई अपने पास में क्या, पोल की हाइट आ गई अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें बेस फाइंड करना हो तो, अगर बेस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे अपन, पूछ भी सकता है बेस फाइंड करने के लिए। ठीक है, सपोज करो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा रिलेशन है वो देख लो, तो ये बेस और हाइपोटेनियस कॉस थीटा, तो कॉस 30 ले लो, कॉस 30 क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है अपने पास में ए बी, और हाइपोटेनियस अपने पास में कितना है, हाइपोटेनियस है अपने पास में ए सी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ए बी कितना है अपने पास में, ए बी है अपने पास में, ए बी तो फाइंड ही करना है बेस, तो इसको ए बी ही रहने दो। ठीक है, ए सी कितना है 20, ये आ गया 20, 2 1 जा 2 10 जा, ये 10 उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में 10√3 मीटर, ये आ चुकी है अपने पास में ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये बेस आ गया अपने पास में, ये भी पूछ सकते हैं 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स, ठीक है, ट्री है जो क्या हो गया, ब्रेक्स हो गया, टूट गया वो, ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड टेकिंग अ एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, क्या हुआ, एक ट्री है वो टूट चुका है, वो क्या हो गया, टूट गया एक ट्री, और टूटने के बाद क्या हुआ, यूं नीचे गिर गया, मतलब यहां पे इतना बड़ा था, यहां से टूट गया, ये ट्री था पूरा लंबा, ये पूरा क्या था, ट्री था, यहां से टूट के क्या हो गया, इधर नीचे गिर गया। ठीक है, और इसका जो टॉप था यूं, ये नीचे गिर चुका, इसका जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, बैंड होके नीचे गिर गया। ठीक है, विथ एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के साथ में इसका मुंह अब टच कर रहा है, 30 डिग्री के साथ में इसका मुंह अब टच कर रहा है, और क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप वेयर द टॉप टच ग्राउंड इज 8 मीटर, फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट और ये रहा इसको टच कर रहा है, ये कितना इसके बीच की दूरी है 8 मीटर, ये रहा ट्री का टॉप है, यहीं पे टच कर रहा है वो उड़ के, और इसका फुट ये रहा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, तो इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, और इसको ले लो डी ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की पूरी हाइट चाहिए, मतलब अपन को ए डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपन को, ए डी, अपन को ए डी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन लेते हैं सबसे पहले वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, tan थीटा होता है ये होता है क्या, cos थीटा, और ये होता है क्या, sin थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हाइट फाइंड करने के लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, AC, और फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, CD, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे AC प्लस CD, तो क्या हो जाएगा, AD आ जाएगा अपने पास में। तो पहले इस ट्रायंगल में अपन AC फाइंड करते हैं। ठीक है, तो AC फाइंड करना है, मतलब अपन को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस होता है। ठीक है,
तो अपन को परपेंडिकुलर फाइंड करना है, अपने पास में बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन, ये रहा tan थीटा, ठीक है। तो tan 30 इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या tan 30 लगाओ, tan 30 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है AB, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाई √3, AC की वैल्यू कितनी है, AC को AC ही रख लो, ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी है 8, यहां जाएगा 8, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8 डिवाइड बाई √3 मीटर, 8 ऊपर चला गया, 8 डिवाइड बाई √3 मीटर आ गया अपने पास में, ठीक है। अब अपन BC की वैल्यू निकालते हैं, इसकी सॉरी CD की वैल्यू भी चाहिए अपन को, तो CD जो यूं गिरा है वो जो टूट के, वो जो क्या हुआ, मान लो यूं टूटा और यूं गिरा, तो ये वाला पार्ट, ये जो नीचे गिरा हाइपोटेनियस बना है वही होगा, ये जो पार्ट था वो यूं यूं टूट के यूं गिरा है, तो ये हाइट और ये हाइट तो एक ही होगी, तो अपन क्या करते हैं BC फाइंड कर ले, तो वही किसके CD के इक्वल होगी, क्योंकि यही तो पार्ट टूट के यूं गिरा है, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए अब, हाइपोटेनियस अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या ले अपन जिससे हाइपोटेनियस फाइंड हो जाए, तो बेस है और हाइपोटेनियस में रिलेशन, ये रहा cos थीटा, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस में क्या है रिलेशन है, तो cos थीटा cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपने पास में AB और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है BC, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, AB की वैल्यू अपने पास में कितनी गिवन है 8, और BC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, BC ही रहने देते हैं इसको, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ये क्या हो गया 2 उधर चला गया और √3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 ऊपर चला गया 16 डिवाइड बाई √3, ठीक है। ये अपने पास में दोनों वैल्यूज आ चुकी है, अब इन दोनों को क्या करते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो अपने पास में BC किसके इक्वल हो गया, BC तो CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को क्या लिख लेते हैं अपन, इसी को अपन CDB लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब AD क्या होगा अपने पास में, AD होगा AC, AD होगा अपने पास में क्या AC प्लस CD, सॉरी AD चाहिए, AD क्या होगा AC प्लस, सही है CD, ठीक है। तो AC कितना आया हुआ अपने पास में, AC आया हुआ 8/√3, BC कितना आया हुआ या CD कितना आया हुआ 16/√3, √3 तो क्या हो गया नीचे, तो 8 प्लस 16 24 डिवाइड बाई √3, 24 डिवाइड बाई √3। अब डिवाइड में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो रेशनलाइजेशन करो, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं, √3 डिवाइड बाई √3, AD यहां से हटा रहा हूं मैं, AD फाइंड करना है यहां पे अपन को, ठीक है। तो √3 तो कितना हो जाएगा 3, तो 24 √3 डिवाइड बाई 3, 3 को इससे 8 जा, तो 8 √3, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 8 √3 इसकी हाइट हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में टोटल ट्री की हाइट कितनी आ गई अपने पास में, वो आ गई 8 √3, ठीक है, और मीटर है तो यूनिट लगा देंगे अपन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 क्या है शील्ड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्लेइंग, सॉरी स्लाइड्स है, फिसल पट्टी, ठीक है, 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे, शी प्रिफर्स टू हैव द स्लाइड्स हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। दो उसने क्या किया, सोचा कि जो 5 साल से छोटे हैं, 5 ईयर से जो कम वाला है, उनके लिए जो स्लाइड बनाएंगे, फिसल पट्टी जो बनाएंगे, उसकी हाइट कितनी रखेंगे, उसकी हाइट रखेंगे 1.5 मीटर तक, ठीक है। इसकी हाइट कितनी रखेंगे, ये हाइट है, ये 1.5 मीटर इसकी हाइट रखेंगे, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये कितनी होगी एंगल, किसके साथ एंगल, ये 30 डिग्री इंक्लाइंड होगी, ठीक है, स्लाइड होगी फिसल पट्टी 30 डिग्री इंक्लाइंड होगी, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चे के लिए क्या करेंगे, बड़े बच्चों के लिए भी एक स्लाइड बनाएंगे, बड़े बच्चों के लिए भी एक स्लाइड बना रहे हैं, और उसकी हाइट
और एंगल क्या गिवन है, अपन उसकी हाइट कितनी रखेंगे, उसकी हाइट रखेंगे अपन 3 मीटर, उसकी हाइट अपन रखेंगे 3 मीटर, और एंगल कितना रखेंगे उसके लिए 60 डिग्री का एंगल रखेंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में क्या होगी, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी वो बताना है। तो इसको ले लो ए बी सी और इसको ले लो पी क्यू और आर। अब स्लाइड की अपन को क्या बतानी है, स्लाइड हुज लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों की लेंथ बतानी है, मतलब दोनों में, इसमें एसी बात बताना है, इसमें क्या होगा एसी क्या होगा वो बताना, और इसमें आरपी क्या होगा वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो उसके लिए ये तो हर बार लिखना ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होगा साइन थीटा, ये क्या होगा कॉस थीटा, ये क्या होगा टेन थीटा। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए एसी चाहिए, मतलब हाइपोटेनियस चाहिए, और परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन थीटा है, तो साइन थीटा लेते हैं अपन। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बीसी, और हाइपोटेनियस कितना है एसी। 30 की वैल्यू 1/2, बीसी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, 1.5, और एसी को एसी ही रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एसी उधर गया और ये 2 इधर गया, तो 2 1.5 से मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो एसी इक्वल टू 3 मीटर। तो ये तो आगे 3 मीटर। अब सेकंड में देखते हैं अपन, 60 डिग्री ले लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, टेन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेते हैं अपन। ठीक, 60 डिग्री क्या होता है क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, क्यू आर कितना है अपने पास में 3 मीटर, 3। ठीक है, और पी आर कितना अपने पास में फाइंड, एक मिनट, पी अपन को पी आर लेना पड़ेगा है ना, ऊपर क्या है आर क्यू या क्यू आर अपॉन पी आर, पी आर। पी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, पी आर उधर चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। देखो पी आर, सबसे पहले पी आर उधर गया तो √3 नीचे आया, या फिर 2 उधर गया तो 2 3 जा कितना हो गया 2 × 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। अब पी आर उधर गया तो √3 पी आर की जगह पे आ गया, कितना हो गया। ठीक है, अब बार बार ऐसे रेशनलाइजेशन नहीं करना है अपन को, डायरेक्ट याद रखना है। 3 को क्या लिखा जा सकता है √3 मल्टीप्लाई √3, तो इस 3 की जगह क्या लिख लिया अपन, और √3 की जगह क्या लिख लिया √3 मल्टीप्लाई √3, और डिवाइड में क्या अपने पास में अब √3 एक है, ये देखो ये डिवाइड में क्या है √3 है, तो √3 से क्या कट गया √3 है ना, 3 को लिख लिया √3 मल्टीप्लाई √3, और एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा √3 बचा और ये 2 बचा है। ठीक है, तो इसको ये कैंसिल आउट करके √3 तो क्या बन गया 2√3 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई अपने पास में, तो इसकी तो हाइट आ गई अपने पास में 3, और इसकी हाइट आ गई अपने पास में 2√3 मीटर आ गई अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों इसमें कि एक टावर है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। ये ले लेते हैं अपन ए बी सी, नॉर्मल सब में यही फिगर बनने वाला है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना, ग्राउंड से कितना टॉप ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो क्या दिया हुआ है, टावर के फुट से एक है पॉइंट, वहां से अपन देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कितना दूरी पे है वो पॉइंट है 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर की डिस्टेंस पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भी है 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना है 30 डिग्री। वापस देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड से पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है एक,
बीसी क्या एक टावर है, विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से 30 मीटर दूरी पर है वो पॉइंट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपन को फाइंड करनी है, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन होता है अपने पास में tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है अपने पास में tan थीटा। तो इस ट्रायंगल में क्या कर लेते हैं अपन, tan थीटा ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस कितना है अपने पास में AB। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, BC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, BC अपन को फाइंड करना है, और AB की वैल्यू कितनी है 30, AB की वैल्यू कितनी है 30, ये 30 उधर चला जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 30 डिवाइड बाई √3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इधर देखो, इसको मैंने क्या लिखा 30 को 10 × 3 डिवाइड बाई √3, 30 को 10 × 3 डिवाइड बाई √3। √3 से 3 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में 10√3। तो BC की वैल्यू आ गई अपने पास में 10√3 मीटर। ठीक है, तो यही अपने पास में हाइट आ गई कितनी 10√3 मीटर, ये हो गई बिल्डिंग की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ द 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ये ग्राउंड है, इससे 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट टू अ पॉइंट, ये टेम्परेली क्या कर दिया, उस रस्सी को अपन ने टेम्परेली टाइट मतलब बांध दिया है, इसको यहां से यूं बांध दिया। ठीक है, यूं इसको यूं बांध दिया, यहां से इस यहां पे उड़ रही है और यहां पे अपन ने इसको बांध दिया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ, और क्या दिया होता 60 मीटर अबो, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया अपने पास में क्या C। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ, ठीक है, अब फाइंड क्या करना है इसमें वो देखते हैं अपन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले, मतलब AC अपन को फाइंड करना है, AC अपन को क्या करना है AC फाइंड करना है, स्ट्रिंग की लेंथ अपन को क्या करना है फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द देयर इज नो, ठीक है, ये क्या होते हैं स्लैक, मतलब क्या होता है उसके अंदर कोई झूल नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, इन स्ट्रिंग के अंदर कोई झूल नहीं है, एकदम सीधी सीधी है। ठीक है, यूं यूं मुड़ी हुई होते हैं, जैसे वायर यूं लटकता है तो यूं यूं होता है। ठीक है, वैसे नहीं है। तो क्या चाहिए अपन को चाहिए AC चाहिए, हाइपोटेनियस अपन को चाहिए, ये चाहिए अपन को, परपेंडिकुलर गिवन है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइन थीटा, साइन लेते हैं अपन, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना अपने पास में BC, और हाइपोटेनियस कितना अपने पास में A। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, BC कितना है 60, AC अपन को फाइंड करना है। पहले ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, और 60 नीचे चला जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 60 × 2 डिवाइड बाई √3 AC इक्वल टू, क्या इसको 60 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये तो 2 पहले मैंने आगे लिख लिया, ये 2 मैंने आगे लिख लिया। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 को मैं लिख सकता हूं 20 × 3, 60 बना, 3 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि √3 से अपन 3 को कैंसिल आउट करने वाले हैं, डिवाइड बाई √3, 3 से ये 3 कैंसिल क्या आया √3, 2 × 20 40, और ये √3, तो कितना हो गया 40 √3 मीटर। ये अपने पास में आ गई स्ट्रिंग की लेंथ 40 √3।
√3 मीटर। ये अपने पास में क्या आ गया, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला, 31 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, इसके कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा है और उसकी बच्चे की हाइट कितनी है, ये बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, कोई बालक खड़ा है, छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, ये बच्चा खड़ा है, ठीक है, वो बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, अब इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और बिल्डिंग और क्या है, अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, इसमें ऐसा है, ठीक है, 30 मीटर बिल्डिंग की है, 30 मीटर की बिल्डिंग है टोटल। तो देखो अगर ये टोटल 30 मीटर है, इसमें मैंने पहले से इसलिए नहीं बनाए हैं फिगर्स, क्योंकि ये मैं चाहता था कि ये तुम्हारे अभी साथ ही बनूं ताकि तुम लोगों को भी समझ में आए कि ये बन कैसे रहा है क्वेश्चन से फिगर। तो अगर ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो 1.5 हट गया तो ये अंदर वाला कितना बचेगा, 30 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा, 28.5 28.5 मीटर। कौन सी वाली लेंथ है ये 28.5, ये वाली, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है ये 28.5, ठीक है, ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। अब क्या कर रहा है, बच्चा इधर चल रहा है, ठीक है, तो पहले तो वो यहां से देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को, फिर कुछ आगे आ गया और फिर इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, पहले यहां से देख रहा है, फिर अब बच्चा कहां आ चुका है, बच्चा यहां पे आ चुका है, अब बच्चा यहां पे आ चुका है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी पॉइंट, और ये 90 डिग्री है। एंगल कितना हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया, 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। हमेशा याद रखना है, अगर परपेंडिकुलर के जो पॉइंट जितना पास में होगा वही एंगल सबसे बड़ा होगा, और जितना दूर होगा पॉइंट वो एंगल सबसे छोटा होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, 30 से 60 हो गया, चल के आगे आया, देख रहा है, ठीक है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो जितना आया वो डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, मतलब ए बी अपन को फाइंड करना है, अपन को क्या फाइंड करना है, ए बी अपन को फाइंड करना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल कौन सा लेना है, जिसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल आए वही ट्रायंगल चूज करना है, ऐसा नहीं ए बी और डी एंगल ले ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एक भी एंगल नहीं आ रहा है। इन ट्रायंगल पहले तो ए सी डी ले लो या फिर बी सी डी ले लो, कोई भी ले लो, तो अपन ऐसा करते हैं बी सी डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी सी डी। बी सी डी में अपन को क्या चाहिए, पहले बी सी चाहिए, अगर ए बी फाइंड करना है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी फाइंड करना है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ये पूरी डिस्टेंस फाइंड कर ले और उसमें से क्या कर ले अपन, ये वाली बी सी माइनस कर ले, तो ए बी आ जाएगा, ठीक है, तो क्या ए सी माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा अपने पास में ए बी, ठीक है, यही फाइंड करनी। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, बी सी अपन फाइंड कर लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, बी सी फाइंड करना है तो tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा, तो tan क्या 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी और बेस क्या अपने पास में बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, सी डी कितना है 28.5, 28.5, ठीक है, डिवाइड बाय
BC अपन को तो फाइंड करना है BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 डिवाइड बाई √3 आ गई। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AC और D, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं AC और D। इसमें क्या फाइंड करते हैं अपन, पूरी AC फाइंड करते हैं ना, तो इसमें भी tan थीटा ही लगेगा बेस और परपेंडिकुलर में। tan इसमें क्या लगेगा, tan 30 डिग्री लगेगा, क्यों, क्योंकि एंगल 30 डिग्री का ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी CD अपॉन AC, CD अपॉन AC। CD क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, बेस है। रूट इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, 30 डिग्री की। CD अपने पास में है 28.5 डिवाइडेड बाई AC कितना अपने पास में, वो तो फाइंड करना है अपन को, A और C। तो AC उधर चला जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 28.5, AC उधर और √3 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, तो AB इक्वल टू AC माइनस BC, AC माइनस BC। तो AC कितना अपने पास में, AC ये रहा 28.5 √3 माइनस BC कितना अपने पास में 28.5 डिवाइड बाई √3 है, 28.5 डिवाइडेड बाई √3 है। ठीक है, ये तो इधर एज इट इज 28.5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। एलसीएम ले लो, नीचे 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो 28.5, ये 1 और √3 का एलसीएम कितना आ गया √3 डिवाइड बाई 1 √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाई √3 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो ये हो गया 28.5, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट है √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 28 को 56 और ये कितना हो जाएगा 57 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब इसको क्या करें अपन, इसको भी और लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, 57 है, इसको लिख लो 19 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई √3। अब ऐसे माइंड में नहीं आए तो रेशनलाइजेशन कर लेना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूं, √3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में AB आ चुका है अपने पास में 19 √3 मीटर। कितना आ गया अपने पास में AC 19 √3 मीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस अपने पास में कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस अपने पास में कितनी आ चुकी है, ये वाली डिस्टेंस 19 रूट पॉइंट नहीं है √3 19 √3 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 90 फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से देखना है, एक पहले तो एक बिल्डिंग है, पहले तो क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, पहले तो ये देखो, ये एक बिल्डिंग है, और फिर क्या है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर भी लगा हुआ है। देखो क्वेश्चन में, देखो कंफ्यूज नहीं होना है लैंग्वेज में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से, यहां पे फिर कॉमा आ गया, मतलब यहां पे ये लाइन खत्म हो चुकी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितना है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है उसका, तो इसके ऊपर पहले तो अपन एक ट्रांसमिशन टावर भी बनाना पड़ेगा अपने को। ये अपन ने एक टावर बना दिया बिल्डिंग के ऊपर। अब इसके टॉप के, इसके बॉटम और टॉप को देखना है अपन को। ये रहा बॉटम इस टावर का, और ये रहा टॉप। ठीक है, इसके एंगल क्या क्या है,
20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर की क्या है, ये बिल्डिंग है पूरी, ये वाली 45/60। तो 45 कौन सा होगा, ये वाला होगा 45 अंदर वाला, और बाहर वाला कौन सा होगा, ये होगा 60। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे ये वाली हाइट फाइंड करना है, ये वाली, ये हाइट अपन को फाइंड करनी है। तो इसको ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये पॉइंट ले लेते हैं अपन क्या, डी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बेस चाहिए, तो क्या है, देखो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन tan थीटा ही होता है। ठीक है, तो tan, अब थीटा कितना होगा, सबसे बड़ी बात, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन ए बी सी, तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि छोटा वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। इसके लिए है ना, इतना सही, ये अंदर वाला यहां तक कितना है 45 डिग्री, क्योंकि बेस को देख रहे हैं, टावर के फुट को देख रहे हैं, तो एंगल 45 ही बन रहा है, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, सॉरी बेस कितना है ए बी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, अपन को फाइंड करनी है। AB उधर चला गया, तो AB कितना हो गया 20 मीटर, तो ये तो आ चुका है अपने पास में कितना 20 मीटर। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, A B और D के अंदर tan कितना लगेगा इसमें, tan 60, ये पूरा कितना होगा tan 60 लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा बी डी होगा, इस बार परपेंडिकुलर कितना होगा बी डी, और बेस कितना होगा ए बी, ए बी हो जाएगा अपने पास में बेस। इधर देखते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है ये बी डी की वैल्यू कितनी है बी सी प्लस सी डी, यही है। तो पहले अपन बी डी की जगह चलो बी डी ही रख लेते हैं। अब बेस में क्या ए बी की जगह क्या है अपने पास में 20, ये 20, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 20 √3 आ गई। अब बी डी क्या है बी सी प्लस सी डी, बी डी को लिख लिया बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 20 √3। अपन को तो किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली सी डी की वैल्यू चाहिए, तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू अपने पास में पहले से ही है 20, तो 20 क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये 20 प्लस सी डी इक्वल टू 20 √3, उधर जाके माइनस हो जाएगा सी डी इक्वल टू 20 √3 माइनस का 20, तो सी डी की वैल्यू की 20 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस के 1 और ये मीटर, ये आ जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये टावर की, ये आ गई 20 √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 मीटर, ये आ गई 20 √3 माइनस 1